अगला जो डेटा टाइप हमारे पास आता है वो आता है सेट। देखो अभी तक हमने स्ट्रिंग पढ़ ली। हाँ स्ट्रिंग में क्या था, सिंगल सिंगल कैरेक्टर होते हैं सब कुछ, है ना। हाँ। और स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हम्म, उसमें इंडेक्सिंग भी होती है, उसमें स्लाइसिंग भी होती है। हाँ। फिर स्ट्रिंग के अपने मेथड हैं। फिर हमने लिस्ट पढ़ ली। लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं। हम्म, इंडेक्सिंग यहाँ भी होती है, स्लाइसिंग यहाँ भी होती है। हम्म, यहाँ पे हम चीज़ों को अपडेट भी कर सकते हैं, हाँ, लिस्ट में कर सकते हैं। है ना। फिर हमने अगला पढ़ा था टपल। टपल। टपल भी डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करता है, बट यहाँ पे हम चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते। सेम स्ट्रिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें हाँ, अलग अलग चीजें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट की तरह ना। हाँ। फिर दोनों के हमने फंक्शंस पढ़ लिए और बाकी सब बढ़िया चल ही रहा था। हम्म। उसके बाद अगला डेटा टाइप जो हमारे पास आया, सेट। ठीक है। क्या? हम्म, अब सेट क्या होता है, जैसे लिस्ट होता है, टपल होता है, ऐसे ही सेट होता है। ठीक है। डिफरेंट हम्म, डेटा टाइप रखे जा सकते हैं, है ना। हम्म, बट यहाँ पे चेंज पता है क्या है, यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते इसके अंदर। हाँ, सेट्स करने की मैच नहीं होता वो बाद में, इसलिए। सेट के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यूज रहेंगी। हम्म, जैसे कि इमेजिन ए बैग वेयर यू थ्रो आइटम्स। मान लो एक बैग है जहाँ पे आप कुछ भी फेंकते रहते हो ना। घर का सोफा हो गया कि कपड़े उतार के आए सीधा यहाँ पे पटक दिए, है ना। हम्म, बट यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है, इफ यू ट्राई टू पुट इन समथिंग दैट इज ऑलरेडी देयर, इट विल इग्नोर इट। जैसे कि अ, ये समझ लो एक लिस्ट हम बनाते हैं सामान की। हम्म, परचूनी का सामान लेने गए, है ना। इसमें हमने ऐड कर दिया आटा और भाई अंडे, है ना, और क्या ब्रेड हो गई, कुछ भी हो गया, है ना। हाँ। मान लो 5-10 आइटम है। तो यहाँ पे हम अगर एक बार आटा लिख चुके हैं ऊपर, तो क्या हम नीचे लिखते हैं दोबारा आटा? नहीं। तो इट इज लाइक ग्रोसरी लिस्ट, जिसमें सिर्फ चीजें एक बार ही लिखी जा सकती है। हम्म, और अगर कोई नया आइटम ऐड होता है तो हम चेक करते हैं, अच्छा आटा पहले लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखते हैं। इसी तो तरह से काउंट ही नहीं सेट होगा। होता है। क्या? अगर वो जिस बार चेक करेंगे तो काउंट ही नहीं होगा, वो आटा एक हाँ, बार एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसमें। यस। सेम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लिस्ट काम करती है ना। हम्म, सॉरी, सेट। great। अब दूसरी बात, सेट आर अनऑर्डर्ड, मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज नहीं चलती। सेट में। 0 1 2 या रिवर्स इंडेक्सिंग कुछ भी नहीं चलता सेट के अंदर। ठीक है। ठीक है। म्यूटेबल होते हैं, आप डेटा बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेन था वो यूनिक आइटम था, कि आइटम इसमें यूनिक होते हैं। हेट्रोजीनस, हाँ भाई, इसके अंदर भी अपन कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट, एक टपल, एक दूसरा सेट डाल दूं, भले ही कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम्म, इसमें सेम एग्जाम्पल, नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी डाल सेम, दो। हाँ सेम डेटा नहीं आना चाहिए। हम्म, अब अगर मेरे को खाली सेट बनाना है तो मुझको सेट फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। फंक्शन भी है। हाँ, सेट नाम से भी, जैसे भाई लिस्ट के अंदर लिस्ट नाम से फंक्शन है लिस्ट में बदलने के लिए। टपल में बदलने के लिए टपल नाम से फंक्शन है। इसी तरह सेट में बदलने के लिए सेट नाम का फंक्शन है। हम्म, दिक्कत क्या है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। टपल स्मॉल से बनता है। करली ब्रैकेट से दो डेटा टाइप बन सकते हैं, एक तो सेट होता है और दूसरा होता है डिक्शनरी, या फिर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में इसको। हाँ, ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मैंने सिर्फ ब्रैकेट लगा दी तो वो उसको बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी मानता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मान लेता है, ना कि सेट मानता है। तो अगर मेरे को सेट बनाना है तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा कि भैया मैं एक खाली सेट बनाना चाह रहा हूँ। खाली शेड बन सकता है। हाँ, खाली सेट ऐसे ही बनेगा अगर खाली सेट बनाना है तो। हम्म, अगर मैं इसको रन करता हूँ पाइथन खाली स्पेस, शेड भी बन सकता है, खाली लिस्ट भी बन सकता है, लेकिन खाली टपल नहीं बन सकता। देखो खाली टपल भी सब कुछ बन सकता है अगर मैं खाली बनाऊंगा तो। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा खाली लिस्ट भी बन जाएगी। टपल कैसे बनेगा? टपल में तो वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा। नहीं, टपल भी बन जाएगा खाली, बट वो काम का नहीं रहेगा कुछ भी। वैसे एम्प्टी रहेगा वो। क्योंकि वो खाली रहेगा, उसमें मैं कुछ ऐड वैड कर ही नहीं सकता। हम्म, पर बन जाएगा। और इन सबको बनाने के क्या दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास।
मान लो ये एक वेरिएबल है, अगर मैं यूँ लिख दूंगा तो भी खाली लिस्ट बन जाएगी, हम्म। यूँ लिख दूंगा तो खाली टपल बन जाएगा। और क्या था, खाली सेट। सेट। अगर मैं डायरेक्टली यूँ लिख देता हूँ ना, तो हाँ। ये सेट ना बन के एक दूसरा डेटा टाइप बन जाता है, डिक्शनरी। इसलिए सेट के अंदर अलग से लिखना पड़ता है। ये वही स्पेशल केस हो गया कि सिंगल टपल बनाने के लिए कोमा लगाना पड़ेगा, ये समझ लो। हम्म। तो खाली सेट कैसे बनेगा समझ में आ गया। हाँ। अब मल्टीपल वैल्यूज का अगर मेरे को सेट बनाना है, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया न्यू सेट, या मैं ये भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। हम्म। और अब मैं करली ब्रैकेट में लिख दूंगा 1,2,3,4,5,6, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, सेट। सेट बन जाएगा। अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये एज ए सेट ही प्रिंट होगा। हम्म। अब सेट की जो खास बात थी वो क्या थी, कि सेट के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। मान लो मैं यहाँ पे वापस से लिख दिया 1,2,3,5। अब जब पाइथन इसको ए के अंदर डालेगा तो वो चेक करता हुआ चलेगा कि अच्छा 1 लिखा है, पहले 1 है मेरे पास, बोलेगा नहीं है, लिख दो भाई। फिर उसने बोला सर 2 लिखा है, क्या मेरे पास 2 पहले से है, नहीं है सर, तो 2 को भी लिख दो। अगला एलिमेंट 3 डालना चाह रहा है, 3 है मेरे पास, नहीं है सर, 3 को भी लिख दो। अगला एलिमेंट 4 डालना चाह रहा है, 4 भी नहीं है मेरे पास, तो लिख दो। अगला एलिमेंट है 5, सर 5 भी नहीं है, 5 है ही नहीं इनमें से कुछ भी, तो लिख दिया। अगला एलिमेंट डालना चाह रहा है 6, क्या मेरे पास 6 है, नहीं है, तो 6 भी लिख दिया। अब वो बोल रहा है सर अगला एलिमेंट वापस से 1 डाल रखा है, क्या मैं ऑलरेडी 1 लिख चुका हूँ, हम्म। हाँ भाई सर 1 तो लिख चुके हैं हम, ये रहा लिखा हुआ है ऑलरेडी, सेट के अंदर डाल दिया है, तो इसको हाँ। इग्नोर मार देगा। फिर वो अगले एलिमेंट को देखेगा 2, क्या 2 लिखा हुआ है, हाँ सर 2 भी लिखा हुआ है, इग्नोर मार देगा इसको भी। जितने भी शेम लिखे हो लास्ट में ये जो अलग अलग हाँ, वैल्यू ही प्रिंट करेगा, जो एक ही जो मैच नहीं है वही वैल्यू प्रिंट करेगा। यस, जैसे कॉमन बोल सकते, कॉमन ले लेगा इससे वो। हाँ कॉमन वैल्यू उठा लेता है, तो ये होता है सेट। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू होती नहीं है इसके पास कभी भी। हम्म। अगर मैं ऐसे भी करूँगा ना, लेट से ये एक लिस्ट है 1,2, और यहाँ पे 1,2 फिर से डाल दिया, अभी भी वो दोनों लिस्ट सेम है वैल्यू के हिसाब से, ओके इसमें नहीं डाल सकता, इसमें वही एलिमेंट में डाल सकता हूँ जो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल जैसे लिस्ट तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग डाल हाँ, सकते हैं। टपल मान लो मैंने डाल दिया, टपल डाल सकते हैं, हाँ। स्ट्रिंग डाल सकते हैं, टपल्स ये सब इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि लिस्ट का दिक्कत क्या है ना, दो लिस्ट के सेम नाम भी हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इन्होंने हटा ही दिया, फीचर ऐड ही नहीं किया। बट मैंने दो सेम टपल डाले तो एक ही ऐड हुआ। अगर मैं 2 बार विपिन लिखना चाहूंगा इसके अंदर, तो एक बार ही आएगा। अच्छा अब 2 बार आएगा कि एक बार आएगा, तब कहाँ पे? अभी इसके अंदर विपिन एक बार आएगा, 2 बार आएगा, ये भी कैपिटल है ये भी स्मॉल है। तब 2 बार आएगा सर ये। हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज मानी जाती है। हम्म। अब ये टपल की डेफिनेशन हो गई कि भाई टपल जो है, अच्छा एक चीज और करके देख लेते हैं। हमने बोला टपल अनऑर्डर्ड होता है, यानी कि टपल के इंडेक्स वैल्यूज नहीं होते। अब मान हम्म। लो मैं एक्सेस करना चाहूंगा कि टपल के 0 पे क्या है, सॉरी टपल क्यों याद आ रहा है मेरे को बार बार, सेट। सेट। सेट के 0 इंडेक्स पे क्या है भाई, अगर मैंने 1 है। ऐसा कुछ करने की ट्राई की तो ये अलाउड नहीं है पाइथन में, क्योंकि सेट का कोई ऑर्डर ही नहीं होता। हम्म। ये मैंने सिर्फ सेट में ही 3 नहीं बार, है। हाँ ये सिर्फ सेट में नहीं है, मैंने हम्म। 3 बार सेट को प्रिंट कराया। हम्म। ठीक है, अभी लकीली वो मेरा मशीन की वजह से आ रहा है, पर ठीक है। सेट के अंदर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, जब हम इसमें एलिमेंट डालेंगे ना आगे चल के, हाँ। तो हमको क्लियर हो जाएगी वो चीज़ कि वो कहीं भी ऐड हो सकता है एलिमेंट, जरूरी नहीं पीछे ही ऐड हो, जरूरी नहीं आगे ही ऐड हो। इतनी अपेंड बात है कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। मतलब अपेंड इंसर्ट इंसर्ट काम नहीं करती इसमें ना। अपेंड इंसर्ट काम नहीं करते क्योंकि वो लिस्ट के मेथड हम्म। है ना। अब मैं किसी भी दूसरे डेटा टाइप को सेट में बदल भी सकता हूं, जैसे कि ये एक लिस्ट है हम्म। 1 2 3 2 4 1 4,
मैंने इसको सेट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा सेट ये तो अब वो सेट बन जाएगा। ये पूरा पूरा ये तो इसमें किसी में भी कर सकते हैं, लिस्ट में टपल को हाँ, टपल में, लिस्ट में, कन्वर्जन स्ट्रिंग। किसी से भी कर सकते हैं, टपल से सेट में कर सकते हैं, लिस्ट से सेट में कर सकते हैं, स्ट्रिंग से सेट में कर सकते हैं, और कौन सा बच गया? ये नहीं तो है सर, लिस्ट टपल सेट स्ट्रिंग चार्ज हाँ, भी है। अगर मैं स्ट्रिंग को भी बदलना चाहूंगा टपल में तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगी ना। हम्म, जैसे कि अगर मैंने लिखा विपिन, अब इसमें आई 2 बार आ रहा है, हम्म, तो वी पी एन बन जाएगा, VIP N बन जाएगा, सिर्फ वो पी अलग है। अब देखो, यही एग्जाम्पल है, मैंने ऑर्डर में लिखा वी आगे, फिर आई, फिर पी, फिर आई, फिर एन, लेकिन जब वो कन्वर्ट हुआ सेट में तो अलग ही ऑर्डर में चला गया। क्योंकि जिस में किया है उस ऑर्डर के हिसाब से आ गया ना ये। नहीं देखो, हाँ मतलब सेट में ऑर्डर फिक्स नहीं होता कि जो पहले आया वो पहले ऐड होगा। तो अभी ये ऐसे बन गया PNVI, तो ये बट कैसे क्यों बना? क्योंकि रैंडमली बनता है वो, किसी को भी किधर भी ऐड करता है, सेट की मर्जी होती है वो। एक बार और प्रिंट करके देखो सर से। प्रिंट करा के, हाँ एक बार शेयर करके देखो। PW1 है ये, हाँ ये रैंडम चेंज करता रहेगा ये, आगे हाँ। पीछे आगे। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, बस यूनिक वैल्यूज आई है, आइए, लेकिन इसमें सर ऑर्डर में क्यों नहीं हो रही ये? अलग क्योंकि अलग रैंडम सेट क्यों दे रहे हैं, एक सेट ही होना चाहिए। सेट ऑर्डर्ड है ही नहीं। तो इसकी फिक्स वैल्यू तो होनी चाहिए ना, अ, कॉन्स्ट वैल्यू। नहीं नहीं, मतलब फिक्स अगर आपको यूज करना है तो बाकी है ना मेरे पास, बाकी वो है, क्या हाँ वो बोलते हैं, डेटा टाइप्स है। ठीक है सर, आगे चलो। यहाँ पे हमने क्या किया, टपल को सेट में कन्वर्ट किया, ये एक टपल था, ब्रैकेट लग रही है हम्म, इसमें सिर्फ वो कैलिब्रेशन है। भाई, हाँ छोटी कैलिब्रेशन। ब्रैकेट में टपल होता है ना, हम्म, टपल को सेट में कन्वर्ट कर दिया भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन वो अब नंबर रैंडम उठाएगा, वो बात ही है, कुछ भी उठा सकता है, आगे पीछे कर हाँ सकता आगे है। पीछे कर सकता है, बट यूनिक उठाएगा। कुछ यूनिक उठाएगा, एक ही वैल्यू उठाएगा तो एक हाँ, ही उठाएगा। अब जैसे ये है अपनी, नया सेट हमने एक बनाने की कोशिश की, सेट के अंदर हमने रखा एप्पल, बनाना, चेरी। अब ये बनाना, ये तो हमने पढ़ लिया ना, इसका बी बड़ा है, इसका भी बी बड़ा है, तो हाँ। 2 बार आएगा। और यहाँ पे ये 1 हट जाएगा बस, क्योंकि ये 2 बार है तो ये 1 बार ही आएगा 1। हम्म, तो नए सेट के अंदर क्या आएगा, एप्पल, बनाना, चेरी, बनाना, ठीक, बनाना, 1 3 4 5, ये हट जाएगा, एक 1 लास्ट वाला है ना। हाँ। अगर इसको प्रिंट करा के देखूंगा तो अब देखो, ऑटोमेटिकली उसने ऑर्डर बदल दिया अपने हिसाब से, हम्म, काइंड ऑफ सॉर्टेड कर दिया है ना। हाँ। बट वो रैंडम रखता है, ये नहीं कह सकते कि सॉर्टेड रखता है, रैंडम ही रखता है वो। अगर दोबारा प्रिंट करेंगे तो इसको हो सके, लेकिन ये है इसके अंदर 1 3 5 इनको तो साथ में प्रिंट करेगा, और बाद में ये इनको साथ में इनका ऑर्डर चेंज करता रहेगा, इसके अंदर ये चीज़ मैंने हाँ, देखी है। यस, नंबर साथ में रखेगा और स्ट्रिंग वैल्यू वैल्यू साथ में रहेगा, उनको ऑर्डर चेंज कर सकता है। यस। अब अगर मैं यहाँ पे डमी, फिर से मैंने एक सेट बनाया, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर का, ये मैंने बस यही शो करने के लिए बनाया था कि ए को अलग तरह से ट्रीट करेगा, इस ए को अलग, ये दोनों सेम नहीं है। तो इस हाँ टपल में कुछ भी नहीं कटेगा, सब कुछ यूं का पूरा यूं प्रिंट, रहेगा। वो तो बात फिक्स है सर, ABCD वाली फिक्स है इसमें तो, हाँ कैरेक्टर से। हाँ, इसमें मेन कैरेक्टर का खेल है पूरी पाइथन में, छोटे यस, बड़े का। है ना। अब यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन, भाई सॉर्ट फंक्शन देखो, सॉर्ट करने के 2 तरीके थे, एक तो सॉर्ट था हमारा, लिस्ट के पास अपना खुद का सॉर्ट मेथड है, हम्म, लेकिन ये सॉर्टेड है फंक्शन जो कि पाइथन का ग्लोबल है, जो सबके ऊपर चलता है। सॉर्टेड डॉट, सॉर्टेड सिर्फ सॉर्टेड लिख दो और वो हाँ, सिर्फ सॉर्ट। सॉर्टेड, और इसको बता दो किसको सॉर्ट करना है। अब इसमें इसको तुम लिस्ट टपल भी बता सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो नहीं करेगा शायद, टपल बता सकते हो, सेट दे दो, लिस्ट दे दो, कुछ भी दे दो इसको। सॉर्टेड ED, और वो हाँ, सॉर्ट है सिर्फ। वो सॉर्ट है वो, और वो तो डॉट के साथ कॉल होगा, लिस्ट हाँ डॉट सॉर्ट ऐसा। ठीक है सर, ये एकदम यूनिक है, अलग ही है इसका हाँ, टाइप। है ना। तो अब इसने सॉर्ट कर दिया भाई, बड़े वाले पहले, क्योंकि ए का होता है, कैपिटल वाले का 65 होता है, छोटे से बड़े की तरफ कर दिया इसने। और अगर मैं वही करूंगा, इसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा रिवर्स, तो वो ट्रू। उल्टा कर देगा, हम्म, ठीक है। बट हाँ
ध्यान देने वाली चीज क्या है, मैंने इसको दिया सेट था, मुझको वापस मिल रही है लिस्ट। हाँ, लिस्ट ठीक मिल है, रही है। तब लिस्ट में मिलेगी सर, कुछ भी दे दो उसमें। हाँ इसको चाहे कुछ भी दे दो, इसको अगर मैं स्ट्रिंग भी दे दूंगा ना हाँ, तो मुझको ये भी लिस्ट में ही मिलेगी। ये स्ट्रिंग में आई है ना सर, लेकिन आई स्ट्रिंग आई है लिस्ट के अंदर। हाँ। हाँ, तो सेट थोड़ा सिंपल सा है, बस यहाँ तक चीज़ें इसकी इजी है। अब ये मिक्स सेट हो गया कि भाई इसके अंदर सारे डेटा टाइप्स हैं, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये टपल है। प्लॉट है, अब फुल है, ये हट जाएगा ना क्योंकि ये कट जाएगा इसमें। डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये तो हम कर सकते हैं कंटिन्यू। फिर मैंने एक और सेट बनाया। अब ये तो अब आ गए इसके मेथड्स। देखो अब दिक्कत क्या है कि सर ठीक है सारी बात मैंने मान ली, अरे भाई सेट के अपने खुद के मेथड भी होते हैं, क्योंकि अगेन अब मैथ वाला जो सेट है, जो ऑपरेशन वहां पे आप कर सकते हो, एग्जैक्ट सारे के सारे सेम ऑपरेशन जो है आप सेट के ऊपर भी कर सकते हो। ऐड अपडेट, इसके अंदर ऐड डॉट ऐड टू करेंगे तो टू ऐड कर देगा, अपडेट ऐड कर देगा ये। यस, वही तो है सर। ऐड और अपडेट मेथड यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग सेट में तो सर चेंज होता ही नहीं ना डाटा, फिर इसमें ऐड अपडेट कैसे हो रहा है, वैसे नहीं नहीं, शुरू करना सेट पड़ेगा। सेट म्यूटेबल होता है, सेट में डेटा चेंज होता है, बस यूनिक होता है। सेम नहीं होता। सेम डेटा नहीं होगा। अगर इस सेट में ऑलरेडी 1 2 3 है, अगर इसमें मैं बोलूंगा 1 को दोबारा डालो तो वो 1 नहीं ऐड किया जा सकता उसमें। अच्छा, अलग डाटा कोई भी डाल सकता है सर, इसमें काम करेगा ये। हाँ, टेम्पर है, सेम नहीं लेगा ये। यस। तो हाँ, अब हम देखते हैं इसके मेथड्स धीरे धीरे करके, है ना। हम्म। जैसे सबसे पहला मेथड है इसका सेट के अंदर ऐड। कौन सा मेथड है? ऐड। ऐड क्या करता है, कोई भी एक डेटा जो है सेट के अंदर ऐड कर देता है रैंडमली, वो कहीं भी ऐड करेगा, उसकी मर्जी है। अब हम्म। अभी हमारा ओरिजिनल था 1 2 3, और ऐड करने के बाद हमारा हो गया 1 2 3 4। हाँ। नंबर सिंपल सिंपल डाल रहे हैं तो वो सोर्ट ठीक है, एक तरीके से चल लेता है। बट अगर मैं इसमें कोई ऐसा नंबर डालने की ट्राई करता हूं जो ऑलरेडी है, लेट से 2 ऑलरेडी है वहां पे, अभी है ना, ये रहा, हम्म। मैंने बोला 2 ऐड करो, तो ये लिस्ट के अपडेट जैसा है, अपडेट नहीं सॉरी अपेंड जैसा। अपेंड। अब इसमें 2 ऑलरेडी है तो वो ऐड नहीं करेगा कुछ भी। अपेंड तो लास्ट में ऐड करता है ना सर। हाँ, तो लिस्ट के पास अपेंड होता है, इसके पास होता है ऐड। हम्म। फिर इसका जो अपडेट मेथड है, अपडेट मेथड लिस्ट के पास होता ही नहीं है। अपन लिस्ट से कंपेयर नहीं करते, देखो 2 अलग अलग डेटा है तो अलग ही रखते हैं, वरना कंफ्यूजन ज़्यादा हुआ। हम्म। ठीक है, सेट एक अलग डेटा टाइप है जो यूनिक डेटा रखता है, बाकी इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। अब इसमें इंडेक्सिंग ही नहीं है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, हम्म। फिर हमने इसके मेथड चालू किए। पहला मेथड है ऐड, जो एक वैल्यू ऐड कर देता है अगर वो वैल्यू ऑलरेडी सेट में नहीं होती है तो, अगर सेट में है तो उसको इग्नोर मार देगा। फिर अगला मेथड होता है अपडेट। अपडेट मेथड हमारी हेल्प करता है एक सेट में मल्टीपल वैल्यूज एक साथ ऐड करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने इस सेट को पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा दी कि भाई ये सारा डेटा मेरे को ऐड करना है सेट के अंदर, हम्म। तो अब वो एक एक एलिमेंट उठाएगा। 1 ऑलरेडी है इसके पास, इग्नोर कर देगा। 2 ऑलरेडी है इसके पास, इग्नोर कर देगा। 3 ऑलरेडी है इसके पास, इग्नोर कर देगा। क्या 4 हमारे सेट के अंदर है? नहीं है। तो 4 को ऐड कर देगा यहाँ पे। क्या 5 हमारे सेट में है? नहीं है, जो नहीं है वो ऐड कर जो देगा। नहीं है वो ऐड कर देगा, तो सिंपल। सर इसमें मैं सेट ऐड अपने फोर ऊपर फोर किया तो उसके अगर कोमा कोमा लगा के हम 4 5 6 6 भी तो लिख सकते हैं। क्या कर ऐड के सकते हैं? अंदर ऐड के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करता है क्या ऐड, ये? हाँ ऐड सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड करता है। अच्छा, अपडेट में अगर मल्टीपल कराने हैं तो अपडेट यूज करना पड़ेगा हमें। हाँ, अगर मेरे को कोई पूरा इटरेटर देना है,
यानी कि बड़ा ग्रुप देना, जैसे टपल पूरा का पूरा ऐड कराना है। हाँ, पूरा टपल ऐड कर देगा उठा के। हाँ, तो अभी इसके पास क्या आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ ये इस तरह से काम करेगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक टपल दे दिया 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये तो टपल हो गया पूरा। कोमा 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 टपल अलग कोमा। ही दिखेगा उसमें। हाँ, है ना। और अगर मैं सेम चीज, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एज ए टपल होगा। टपल, हाँ, पूरा एक ही वैल्यू हो गई वो तो टपल के हाँ, अंदर। ये दिक्कत है इसमें ना। हाँ, दिक्कत नहीं, मतलब दोनों फंक्शन इस तरह से अलग है। वो टपल जो हर प्रॉपर्टी अपने हिसाब से काम करेगी, जो जिसको दे रखी है ऑथोरिटी, हाँ वो हाँ, इस हिसाब से काम करती है। यस तो चाहे कहीं जोड़ दो, घटा दो, कुछ भी करो। यस। अब अगर मैंने अपडेट को ये चीज दी है, तो वो क्या करेगा, एक एक स्ट्रिंग के टुकड़ों को तोड़ेगा। क्या ऊपर वाले में ए है, ए नहीं है तो ऐड कर देगा, फिर बी भी नहीं है तो इवेंचुअली वो सबको ऐड कर देगा। बस डुप्लीकेट नहीं रहेगा कुछ भी। हम्म, और इसको ट्राई करेंगे, तो ये क्या किया इसने, देखो डुप्लीकेट नहीं है एक भी। ए ई बी डी सी एफ जी, इसमें ए, खैर ये है ही सारी अलग अलग ही, तो क्या ही करें। फिर अगर मेरे को एक सेट दूसरे सेट में जोड़ना है, तो भी मैं अपडेट यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल के लिए अपडेट हो जाएगा वैसे ही। हाँ, क्योंकि वो एक एक वैल्यू उठा के अलग ही करेगा इवेंचुअली। हाँ। अब वो हो जाएगा 1 2 3 7 8, हम्म, 1 2 3 7 8। लेकिन वो शेड तो अलग ही आएगी इसके अंदर, दो हाँ, शेड, एक शेड के अंदर शेड ऐड करा रहे करवाएं तो। एक सेट के अंदर दूसरा सेट अगर ऐड करना है, तो हमको ऐड मेथड कॉल करना पड़ेगा, माई सेट डॉट ऐड, है हम्म, ना। और इसमें लेट से मैं ऐड कर रहा हूँ 7 8, प्रिंट माई सेट। सेट अनहैशेबल होता है क्या, अरे ओके, गलत फाइल रन कर दी। सेट अनहैशेबल होता है, सेट की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। हम्म। सिर्फ वही डेटा ऐड कर सकते हो सेट में जो इम्यूटेबल है। अच्छा, शेड तो इम्यूटेबल है ही नहीं सर, सेट तो म्यूटेबल है। म्यूटेबल है ना, सेट की तो डेटा बदला जा सकता है, जैसे लिस्ट का बदला जा सकता है। हाँ, तो शेड का फिर तो म्यूटेबल है, तो फिर हम अपन ने दो शेड ऐड करे तो ये ऐड नहीं होंगे। देखो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि एक सेट के अंदर ही दूसरा सेट ऐड करूँ, ऐसे, हम्म। हाँ, तो फिर ये मतलब दोनों इसके ये कैलिब्रेट रहेंगे इसके अंदर। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर वैल्यूज चेंज की जा सकती है। सेम प्रॉपर्टी है ना वो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिस्ट भी करूंगा ना, तो मैं लिस्ट भी ऐड नहीं कर सकता सेट में। वो तो एज इट इज लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, वो तो लिस्ट साथ में पूरा पूरा लिस्ट या साथ में हो जाएगा। नहीं अगर नहीं सेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, देखो में लिस्ट ऐड ही नहीं कर सकते आप सेट में। नहीं, वो अपडेट से अपडेट करके वैसे अपन। हाँ, अपडेट से कर सकते हैं, अपडेट से तो मैं सेट भी कर सकता हूँ। आप अपडेट का ही मैं बोल रहा हूँ, उसमें अपडेट में हम सेट दो सेट ऐड कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अपडेट में कर सकते हैं, अपडेट में वो एक एक एलिमेंट उठा के अलग अलग ऐड कर देगा। तो फिर वो अपन जैसे एक दो और तीन, एक दो का एक सेट हो गया, एक तीन चार का एक सेट हो गया, तो फिर वो दोनों साथ ही सब मर्ज हो जाएंगे, या फिर दोनों सेट अलग अलग प्रिंट हो गए नहीं, ऐड होके। दोनों सेट मर्ज होंगे, अपडेट में हमेशा डेटा मर्ज होगा। भाई अपडेट में जब हमने अपडेट को लिस्ट दिया, फिर लिस्ट ऐड कराएंगे तो लिस्ट तो मर्ज नहीं हुई सर, लिस्ट है जैसी जैसी प्रिंट हो जाएगी, लिस्ट तो पूरा कैलिब्रेशन में आएगी इसके अंदर। नहीं नहीं, लिस्ट भी मर्ज हुई है। कहाँ हुई देखो इसमें अगर आप। मैंने अपडेट किया है ना, हाँ, तो लिस्ट भी मर्ज हुई है उसी के अंदर। इसके अंदर एक बार, इस लिस्ट के अंदर, सॉरी, इसके अंदर सेट के अंदर एक बार टपल ऐड करना। अपडेट के थ्रू या ऐड मेथड के थ्रू। ऐड मेथड मेथड के थ्रू तो अपन एक ही कर सकते हैं। हाँ, तो अपडेट के थ्रू टपल ऐड करूँ। ऐड करना है तो हमें इसके अंदर अब मल्टी, ऐड में तो होगा ही नहीं ना वो लिस्ट टपल, ऐड थोड़ी हो जाएगा टपल इसमें। टपल हो सकता है, देखो टपल इम्यूटेबल है। एक एक बार अपन चलते हैं, देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये एक सेट है, हम्म, एक सेट के अंदर आप सिर्फ वही डेटा टाइप लिख सकते हो जो बदले नहीं जा सकते। जैसे एक बार इंटीजर 12 हो गया तो ये बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो मैं समझ में आ एक गया, बार सेट के बुलियन है ना। अंदर सिंगल मतलब सिंगल वैल्यू कॉमन वैल्यू ही उठाएगा, वो तो मैं मान गया। हाँ, अब अगर इसके मैंने अंदर यहाँ पे 1 2 किया, हाँ, ये तो बोल रहा ये हूँ। अलाउड नहीं है, क्योंकि लिस्ट चेंजेबल डेटा टाइप है।
अपन एक लिस्ट को एक सेट में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एक बार देख लेना फिर सर कोड एक दिखाना। टपल को कर सकता हूं मैं, क्योंकि टपल में डेटा चेंज नहीं होता। इसमें टपल आ गया, जैसे ये 1 2 इधर ये हाँ बाहर ट्वेल्व है। हाँ। तो ये उसमें ये बोल रहा हूँ, ये जैसे पूरा मर्ज नहीं होगा कि ये टपल बाहर नहीं आ सकता क्या, वैसे मर्ज नहीं होगा क्या? व्यू मैं 1 2 सीधा डायरेक्टली नहीं आ सकता, टपल अलग स्टोर रहेगा, यही है। आप बोल रहे हो नया डेटा ऐसा आना चाहिए 1 2 हाँ, ट्रू या 12, 12 ट्रू ट्रू कोमा 1 2। 1 2। हाँ, वो तो नहीं ऐसा हो ऐसा सकता। करना है। हाँ। ऐसे करने के लिए मेरे को इसके ऊपर अपडेट मेथड कॉल करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखते हैं, ऑलरेडी इसके पास 12 और ट्रू था। हाँ। मैंने अपडेट में एक टपल दिया, तो क्या हम्म, हुआ? अरे यार, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा क्या? ए बराबर एक मेरे पास सेट है, इसके पास है डेटा 12 ट्रू। ठीक है, अब मैंने ए के साथ में अपडेट कर दिया एक टपल 1 हाँ। 2। हम्म, तो अब तो वो उसके एक एक अलग अलग इंडिविजुअल जाएंगे कि ओके, 1 कहाँ वन गया? 1 कहाँ गया? वापस प्रिंट कराना रैंडम एक बार, रैंडम दिया नहीं होगा इसमें। नहीं नहीं, 1 कहाँ गया यहाँ से यार? ये तो बड़ा अजीब हरकत की है इसने, आज गायब कैसे कर दिया डेटा को? 1 की जगह और कुछ लेके देख लो। डेटा इक्वल्स टू 12 ट्रू डेटा डॉट अपडेट एक टपल होगा 1 2 डेटा। अरे ये क्या चक्कर है? ट्रू ट्रू वैल्यू सर, टू टू हाँ वो ट्रू टू यानी से 1 यानी कंसाइल ट्रू, हो रहा है, बट फिर 1 भी। यानी ट्रू होता है ना सर। हाँ, तो वो तो नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है वही कर रहा है ये। वही कर रहा है, बट ऐसा मैंने पहली बार देखा है। चैट जीपीटी से पूछते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। इसने 1 की जगह ट्रू ले लिया। ओके, इनिशियली 12 और ट्रू है, 1 और 2 अपडेट किया है। सो पाइथन ट्राइज टू ऐड 1 and 2। ओके, ट्रू इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। हाँ वही ओ लिया ये मैं तो सर। हाईलाइट हो गया, ये तो मेरे को भी अभी अभी पता लगा। नई चीज सामने आई है आज। हाँ, इधर लिखता हूँ मैं ये, है ना? अरे सर ये पाइथन है, इसमें एक मेरे को समझ, ये चीज समझ में आई है कि जो चीज है ना वो इसमें कभी चेंज नहीं हो सकती, जो है वो प्रॉपर्टी आगे तक चलेगी। हाँ ट्रू लेके आए 1, तो ये 1 ट्रू यहाँ कर रहा है, वो ट्रू को मतलब ट्रू फॉल्स को वो पकड़ के रखा है। अगर जीरो डालेंगे सर, वो जीरो डाल के देखना, फिर फॉल्स डाल के देखना। हाँ, जीरो को शायद फॉल्स से करेगा, फिर तो रिप्लेस पॉइंट है। अगर मैं एक सेट बनाऊँ ट्रू की जगह फॉल्स, हम्म, है और ना, टपल और टपल ऐड करूँ जीरो जीरो। कोमा टू हाँ, तो अभी इसने जीरो नहीं किया, ठीक है ठीक है, तो ये तो नया चीज़ मेरे को भी पता लगी अभी अभी। एक ट्रू फॉल्स तो वो वाली कंडीशन 1 0 पे रखता ही है। हाँ ठीक है, बट अगर अपन अपने एग्जांपल पे चलते हैं, अगर मैं डेटा को फॉल्स करता हूँ और मैं यहाँ मान लो रखता हूँ 3 और 4, हम्म, तो अपडेट क्या करता है? अलग अलग ऐड करता है, 3 को अलग किया, 4 को अलग किया, है ना? अच्छा अपडेट ये करता है तो फिर हाँ, अगर और टप्पल ऐड करेंगे तो वो फिर अब और वो टप्पल अलग ऐड क्यों हो रहा था, वो एक बार वापस दिखाना। अगर मैं ऐड मेथड यूज करूंगा, तो वो टप्पल पूरा दे देगा। तो अब वो पूरे फिर का पूरा देख। टपल ऐड करेगा, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया। अब अभी मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं नहीं वो तो बस वो सेट वाला हो ही गया, मर्ज हो जाएंगे सेट वाले। हाँ, अगर मैं सेट दे दूंगा यहाँ पे, हम्म, ऐड में सेट में नहीं दे सकता देखो, क्योंकि वो फिर सेट को इसी तरह से ऐड करने की कोशिश करेगा पूरे के पूरे सेट को। हाँ। और क्योंकि सेट की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो एक सेट में दूसरा सेट नहीं आ सकता। नहीं समझा? ये वाला क्लियर नहीं है? आगे आगे सर। है ना? तो यही चीज हमने यहाँ पे की है। ओके,
और यहाँ ऊपर पे तो। ना ऐड में नहीं होगा, अपडेट में हो जाएगा अलग अलग वैल्यू के तौर पे। हम्म। अब हमारा नया सेट बन गया 10 20 30 40, है ना। अब हमारा रिमूव नाम का मेथड होता है, इसमें भी वही सेम। सेम 30 है, वो रिमूव। हटा देगा। हाँ। अब मैंने 30 हटा दिया तो वहां पे 10 20 40 और 10 बचा। 10। इसमें सर, इसमें ऐड और वो डिलीट तो कर ही सकते हैं, सेट में चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हाँ वही है कि कॉमन वैल्यू ऐड होगी, मतलब हाँ, स्टोर होगी। डुप्लीकेट ऐड नहीं कर सकते। बाकी तो प्रॉपर्टी सेम काम कर रही है। बाकी तो सेम काम करती है। अब इसमें ना ये तरीका देखो, ये अच्छा है। रिमूव और डिसगार्ड हटाने के लिए दो मेथड है हमारे पास। इसका तो ठीक है, सारे। पहले में से मैंने 30 हटाया, दूसरे एग्जांपल में मैंने 10 को हटा दिया ना। तो दोनों एक ही काम करते हैं, डिस्कार्ड दोनों और। एक ही काम करते हैं। पहले 30 हट गया होगा, हम्म, 30 हट गया और अगले वाले में 10 हट गया, है ना। हाँ। लेकिन सर दो दो इन्होंने बनाए क्यों फिर, वो बन है ना। जाते होंगे सर। गुड क्वेश्चन। दो क्यों बनाए। हम्म। अब मान लो मैं ऐसी वैल्यू लिख देता हूं जो सेट में है ही नहीं, तो जीरो। है ना। तो यहां पे क्या होगा, एरर आएगा वो। कि भैया मैं तो 90 को जानता ही नहीं हूं। हम्म, और जो हमारा लिस्ट वाला होता है, ये भी सेम है, दोनों में एरर आता है कि भाई जो एलिमेंट आपने दिया वो तो है ही नहीं मेरे पास। हम्म, लेकिन अगर मैं डिसगार्ड को एक ऐसा एलिमेंट देता हूं जो है ही नहीं, हम्म। तो ये एरर नहीं देता। ये हमको एरर नहीं देता कोई भी। एज इट इज प्रिंट कर देगा वो। प्रिंट तो नीचे वाले से हुआ है, बट इसने कोई एरर नहीं क्रिएट किया हमारे लिए, क्यों सर? क्योंकि ये बनाया ही ऐसे गया है कि एरर ना दे। हम्म। मतलब इसको देखो ऐसे समझ लो, अ, तो उनका सेंस क्या हुआ सर, रिमूव डिस्कार्ड का? एक एरर देगा, एरर नहीं देगा। बस यही डिफरेंस है। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं ना कि है ही नहीं तो एरर ही दो, हमको इग्नोर मार देना है, नहीं है तो। ठीक है, ये लिस्ट है अपनी, है ना। एड और डिस्कार्ड। लिस्ट के पास डिस्कार्ड नहीं होता। अच्छा, लिस्ट क्या, लिस्ट बना रहे होंगे है ना। सोच के। फॉर लेट्स से आई हैव टू रिमूव दिस वेरिएबल, रिमूव 3, है ना। आप इसको ऐसे ले लो, फॉर एक्स इन, थ्री। नहीं एक्चुअली इसको ऐसे ले लो, इफ रिमूव थ्री। इन ए डॉट रिमूव, रिमूव, इसका नाम चेंज कर दो क्या कुछ, सही डेटा टू रिमूव, अब बढ़िया है ना। है। देखो इसका मतलब ये हुआ, डिसगार्ड कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। कि मान लो मेरे को ये वैल्यू हटानी है, अगर वो वैल्यू है तब तो वो उसको हटा देता है, नहीं तो। और अगर नहीं है तो कुछ नहीं करता। हाँ, अच्छा। जैसे कि अभी 3 है तो उसने 3 को हटा दिया, ठीक है। इसमें फोर करेंगे तो दोनों फोर हटा देगा ना वो। नहीं नहीं, 4 दोनों कैसे हटाएगा, रिमूव तो एक ही हटाता है। बट मैंने यहाँ पे ऐसी वैल्यू डाल दी जो है ही नहीं, हम्म, तो अब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई। कुछ करेगा ही नहीं वो। तो ये है डिसगार्ड। हम्म, इतना ही डिफरेंस है, डिसगार्ड वाले कोड में एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है कि अगर नहीं है तो छेड़ो ही मत उसको, सिंपल। हम्म, और ये है रिमूव इस कंडीशन के बिना, कि अगर ऐसा डाल दिया जो है ही नहीं तो सीधा एरर देता है। ये बस थोड़ी बैकएंड बताया मैंने, दोनों काम कैसे करते हैं। इन शॉर्ट, डिसगार्ड और रिमूव दोनों का काम है डेटा को हटाना। बट अगर हमने इनको ऐसा डेटा दे दिया जो है ही नहीं, तो रिमूव तो देता है एरर और डिसगार्ड एरर नहीं देता है। बस और कोई काम नहीं है इनका।
भाई ये होता ओके है ना सर। कि अगर मेरे को रिमूव करने के बाद कुछ मैसेज प्रिंट कराना है और क्या पता रिमूव करने में ही एरर आ गई। हाँ समझ में आ गया। लेट्स से ये डेटा हटा देना, इफ डेटा टू रिमूव इन माई सेट। अच्छा, इस पे मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है ना। हाँ देन माई सेट डॉट रिमूव, ओके, एक्चुअली यही करेंगे इसको ना। भाई अगर वो रिमूव होता है तो मेरे को प्रिंट कराना है माई सेट। रिमूव्ड डन, ऐसा कुछ है ना। अब मैंने 20 लिखा है तो यार वो नन रिटर्न करेगा एक्चुअली, डबल इक्वल्स टू नन। अब ठीक है, देखो अभी 20 है उसके पास, हाँ तो क्या आया। रिमूव डन। और अगर मैं ऐसा डाल दूं जो है ही नहीं, तो तब तो सर एरर ही आ गई। यहीं पे अगर मैं यूज करता हूँ डिसकार्ड, तो तो उसको अब कुछ देगा ही नहीं, वो छोड़ देगा अभी वो उधर ही। यही बोलेगा रिमूव डन, एरर नहीं देगा। हाँ तो एंड यूजर जो भी प्रोग्राम यूज कर रहा है उसके लिए कभी फेल नहीं होगा ये। तो डिस्कार्ड ही सही, यूज रिमूव छोड़ दो, फिर डिस्कार्ड इसमें ले लेते हैं। यस, बट कई बार ऐसा है ना कि हमको दिखाना ही पड़ता है कि नहीं है तो भाई नहीं है। हम्म, दोनों के अलग यूज केस है। इसको ऐसे ले लो, जब हम गूगल पे लॉगिन करते हैं या कहीं भी नई वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं, है ना, हाँ तो एक होता है ना साइन इन विद गूगल का ऑप्शन होता है। हाँ। तो अगर मेरा अकाउंट होता है ऑटोमेटिकली, हम्म, तब तो वो लॉगिन कर देता है सीधा, और नहीं होता है तो नया बना देता है। हम्म, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि भाई आ, मेरे अकाउंट से लेट्स से मोबाइल नंबर हटा दो, है ना, कई कई वेबसाइट्स में ऐसा है कि ईमेल आईडी मेन होती है, मोबाइल नंबर भले ही हटा दो। तो अगर मेरा मोबाइल नंबर एडेड ही नहीं है तब भी वो एरर नहीं देगा, और एडेड होगा तो हटा देगा। हम्म, बट वहीं पे अगर मैं बात करूं, आधार कार्ड की वेबसाइट लगा लो, उसमें ऐसा है कि मोबाइल नंबर मैंडेटरी ही है। हम्म, तो वहां पे अगर मैं डायरेक्टली बोलूंगा भाई मेरा नंबर हटा दो, तो पहले तो अगर वहां नंबर नहीं है तो एरर आनी ही चाहिए कि भाई पहली बात तो आपका एक ही नंबर है, आप इसी को हटा दोगे तो हमको दूसरा चाहिए होगा, ऐसा कुछ भी। हाँ दोनों काम करते हाँ, हैं। दोनों सिनेरियो के हिसाब से यूज करने पड़ते हैं रिमूव और डिसकार्ड। फिर आता है पोप। अब पोप जो क्या करता है, वो हटाने का काम करता है ये भी हटाने का लास्ट। ही काम करता है, बट ये वापस भी देता है कि इसने क्या हटाया, बताएगा ये हाँ क्या हटाया है। है ना। तो अगर मैं रन करूंगा तो इसने भाई ओके मैंने प्रिंट नहीं कराया, अब ठीक है, डेटा प्रिंट करा दिया। जो हटाएगा उसको डेटा में लाके पटक देगा। तो इसने 50 हटा दिया वहां से, ठीक है। नहीं सेट में वही काम सबसे रेंडमली हटाएगा ये कोई से। हाँ, रैंडमली हटाएगा। अभी क्या नंबर्स है तो सीक्वेंस में ही है, बट हाँ काम हटाने का ये इसका भी। अब लिस्ट का जो पोप है ना, उसमें आप इंडेक्स बता सकते हो कि ये वाला हटा, हम्म, इसमें बट वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो इसमें रेंडमली तो छोड़ इंडेक्स दिया। है ही नहीं। हाँ ठीक है, जैसे कि ये भी हमने ट्राई किया, दोबारा वही चीज़ की है कि कोई भी एक आइटम हटाया और उसको प्रिंट कराया है। तो अगेन उसने एक रैंडम 50 हटा दिया और 50 प्रिंट कर दिया कि भाई ये हटाया था। ये तो अ, कमेंट किया आपने इसमें। क्या। ये तो कमेंट है इसमें। हाँ, एक क्लियर अपना हो गया, सेट को खाली करना है हाँ तो क्लियर ये तो लगेगा। इसमें काम करेगा, पूरा शेड खाली कर देगा। हाँ, दूसरा तरीका क्या था क्लियर करने का। ये इसमें डिलीट, शायद डिलीट। माई सेट बराबर खाली सेट। अच्छा खाली सेट सीधा हाँ। हाँ, फिर सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है, डुप्लीकेट नेम वाला, है ना, कॉपी वाला भी। कॉपी वाला भी। एक के ही दो नाम बन जाते हैं, बट हमको कॉपी करना है तो ए डॉट कॉपी ही करना पड़ेगा, ताकि दोनों चीज़ें ना बदले एक साथ। कॉपी किया है तो ए अलग है बी अलग है,
है ना। और अगर मैं कॉपी नहीं करता हूं और एक के अंदर चेंज करता हूं तो दोनों के अंदर चेंज हो जाएगा, दोनों एक ही डेटा सेट के नाम हो जाते हैं। ये लगभग सेम ही है। ये सेम है। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पहले ही देख लिया भाई, मेंबरशिप तो वही मेंबरशिप चेक करेगा। अब तीन माई सेट के अंदर है क्या, भाई मेरे सेट के अंदर तो 3 है ही नहीं, इसके अंदर तो 30 है। 3 इन माई सेट ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स आएगा। और अब मैं बोलूँ 6 नोट इन माई सेट, ये 6 ट्रू है। मेरे सेट में नहीं है, ट्रू है। तो ये ट्रू आएगा। चलो। ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अब जो है मेन सेट के फंक्शन आते हैं जो कि जरूरी है ना। जैसे सेट कि क्या, सेट ए सेट बी, दो सेट का। हाँ दो सेट के साथ जो ऑपरेशन कराते हैं। पहला जो सेपरेशन यहाँ पे आता है हमारा, वो आता है यूनियन मेथड। अच्छा, इसमें यूनियन वो भी फॉलो करते हैं, ये यूनियन। हाँ यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, हाँ। हाँ, अब सेम ही यूनियन है। का मतलब होता है इसके सिर्फ अंदर वो ये सेट चीजें के जो अंदर दोनों में है, ये नहीं है वही चीज। है ना, जो दोनों के अंदर होती है। तो तो नहीं मैंने है। अगर किया सेट ए यूनियन सेट बी, तो तो वो सेम। सिर्फ वही चीजें निकालेगा जो दोनों में सेम होती है। एक्चुअली यूनियन जोड़ देता है दोनों को, वो डिफरेंस होता है। यूनियन में सर ये 1 2 3 4 5 सेपरेट हो गया ना, मैं इसका बोल रहा था मैं आपको पहले। हाँ, दो सेट को कंबाइन करना। हाँ, कंबाइन मर्ज हो जाएंगी ये। तो अब देखो यहाँ पे ना वो अपना काम नहीं करता प्लस ऑपरेटर। सेट हाँ, ए प्लस में सेट बी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये काम नहीं करता। प्लस ऑपरेटर मल्टीप्लाई ऑपरेटर इसमें काम नहीं करते। मैं यूनियन इंटरसेक्शन एडजॉइंट हाँ, वो काम। यस। तो अगर मेरे को दो सेट कंबाइन करने हैं तो तो मैं यूज यूनियन। करूंगा यूनियन। अब यूनियन में देखो क्या है, 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, इसने सारे लिख लिए भाई, पहला तो पूरा ही आ जाएगा ऑब्वियसली, सेट है पहला तो। पूरा करेगा, दूसरे में से कॉमन कॉमन जो जो है वो दूसरे में से ये हटाएगा। दोनों नहीं आएंगे और ये दोनों आ जाएंगे। तो चलो ये यार। होता है यूनियन। ठीक है। ठीक है सर। यूनियन के बाद, यूनियन का एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, सिंगल पाइप या और ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम। अगर मैंने लिखा सेट ए पाइप सेट बी, इसका मतलब भी यूनियन ही होता है। हाँ, ये बिना ऑपरेटर के यूज किए शॉर्ट फॉर्म हो गई, ये समझ लो। सिंबल है ये सर इसका। हाँ, सिंबल ये प्लस माइनस हो गया, इसी तरह इसमें सिंगल पाइप वाला सिंबल है ना। फिर अ, अगला हमारा आता है डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, पहले बाकी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। 1 2 4 5 3 3 हटा के 4 5 6 में तो है ये। हाँ मतलब इसमें क्या है कि जो सेम है वो हट जाते हैं, दोनों के अंदर जो सेम है। एक में आएगा सेम से प्रिंट हो जाएंगे, बाकी वो हट जाएंगे, वो नहीं हो सिमेट्रिक सकता। डिफरेंस चलो देख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, दो सेट है ए और बी। हम्म, अगर मैंने इन पे सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया और इसको प्रिंट किया, तो मुझको सिर्फ वही डेटा मिलेगा जो दोनों के अंदर कॉमन था, लाइक यूनिक था। तो यूनियन में इसमें सर फर्क क्या हुआ फिर? यूनियन में और फर्क ये हुआ, यूनियन ने क्या किया, 3 और 4 को भी इंक्लूड किया एक बार तो एटलीस्ट। अरे अच्छा, वो इसमें सेम होंगे, वो प्रिंट नहीं करेगा इसके हाँ, अंदर। ये सेम वालों को इग्नोर मार देगा, जैसे इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, ये दोनों को नहीं लेगा। तो ये 3 को लेगा ही नहीं। अच्छा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। हाँ। फिर आगे। हमारा आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है सिर्फ वही डेटा जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि 4 3 5 और 4। तीनों 4 ही देगा, प्रिंट करेगा ये। आई होप इस बार मैं सही हूँ, है ना। हाँ, हाँ। इंटरसेक्शन होता है 3 और 4, हम्म, जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। ये वही वाली बात होगी ना, डायग्राम के हिसाब से समझे तो ये हाँ, ए बी सी में लिख के फिर वो 1 2, मैथ के अंदर बहुत बड़ा दही है। हाँ एग्जैक्ट सेम है। अब ये दोनों के अंदर हो गया, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। इसमें ए सेट एक अंदर से कितनी वैल्यू हो, वो तो ए सेट तो पूरा प्रिंट होता ही है। हाँ, और बी के अंदर फिर वो कंपैरिजन होता है। यस। और अगर मेरे को इंटरसेक्शन करना है और ये मेथड नहीं लगाना, तो मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है एंड ऑपरेटर। एक बार एंड लगा दूंगा, वो मेरे लिए काम करेगा इंटरसेक्शन का।
अच्छा, इंटरसेक्शन में एंड करेगा उसमें, और इसको और से कह सकते हैं यूनियन के अंदर, ये हाँ, और हो यूनियन गया ना। को और, इसको एंड। फिर ठीक है। फिर हमारे आते हैं डिफरेंसेस कि भाई मेरे को सिर्फ वही चाहिए जो ए में है, बी में नहीं है, है ना। डिफरेंसेस तो यहाँ पे जो है माइनस ऑपरेटर काम करता है। जैसे कि मैंने किया ए माइनस बी, यानी कि वो निकालो जो ए के अंदर है, बी में नहीं है, हम्म, तो 1 और ठीक, 2 हो गया। हाँ, बी के अंदर नहीं है ठीक है, तो हम्म, भाई 1 और 2 ही था जो ए के अंदर है और बी में नहीं है। वो ऊपर वाला फिर वो इसमें वो उसमें क्या बता रहा है ऊपर वाला, इंटरसेक्शन में तो भी बता रहा है जिसके अंदर जो कॉमन नहीं वो प्रिंट कर रहा है। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो प्रिंट हो रहे हैं जो दोनों में आते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक 3 और 4 है ना। है। हाँ हाँ, अब अगर मैं कर दूं उल्टा, इसमें दोनों नहीं आते वो प्रिंट करेगा। हाँ, अगर मैं उल्टा कर दूं सेट बी माइनस में सेट ए, अब वो क्या करेगा, वो निकालो जो बी में है पर ए में नहीं है, लाइक सिर्फ बी वाले एलिमेंट। एक दो, अब इसको थ्री, पाँच छः थ्री तो ए के अंदर भी है तो काउंट नहीं करेगा। फाइव सिक्स कर फोर, दिया। हाँ, तो ये सिर्फ 5 6 कर देगा, है ना। हम्म, अब यहाँ पे अगेन या तो मैं माइनस ऑपरेटर यूज करूं, या फिर मैं यूज करूं जो मेथड होता है हमारा सेट का डिफरेंस, कि ए डॉट डिफरेंस बी, सेम ही काम करेगा। हाँ, ये मैंने वही बताया बी में से ए घटा के, बस, है ना, कि सिर्फ बी के दिखाओ, ए के मत दिखाओ। अब होता है इज सबसेट। अब ये काफी काम का होता है हमारा, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी, सेट थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हाँ पूरा आ गया, लेकिन एक बार तो करना पड़ेगा रिवाइज इसको। हम्म, इसकी मेन प्रॉपर्टी तो सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन वही है, बाकी तो लिस्ट वगैरह वो तो ही है। यस, हर चीज़ का मतलब अलग अलग खुद का तो ही है, जैसे इसमें सेट का ये हो गया, लिस्ट का यस। अंदर वो लिस्ट का हो गया, खुद की प्रॉपर्टी चलती है सेट की। अब सबसेट यानी कि छोटा सेट दूसरे के अंदर आता है कि नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 और ये सेट है 1 2 3 4 5, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेट 1 सेट 2 के अंदर आता है, हाँ। तो मतलब यही हुआ कि सेट 1 इज ए सबसेट ऑफ सेट 2, यस। कि उसी के अंदर छोटा सा पार्ट है बस। तो वो चीज़ हमारी चेक करने के लिए हेल्प करते हैं। अब ये तो मैं यूज कर सकता हूँ इज सबसेट ऑप्शन, जो मेरे पास मेथड होता है सेट 1 डॉट इज सेट का सबसेट ऑफ पार्ट नहीं, सेट 2, है ना। उल्टा लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेट 2 सेट वन का पार्ट नहीं है। नहीं है, है ना। अब ये देगा ट्रू, हम्म, है ना, ये तो एफ स्ट्रिंग से आ रहा है इधर वाला तो। इसमें पहले वाला छोटा लिखना पड़ेगा, दूसरे वाला बड़ा होगा, तभी हाँ, कंडीशन हो जाएगी, वैसे पता लग जाएगा। यस, या फिर मैं नॉर्मल अपना लेस देन इक्वल्स टू चेक कर लूंगा। हम्म, एक छोटा है कि बड़े, दो से हाँ, ट्रू है, ये बराबर है तो भी चलेगी कंडीशन, ये सब बराबर है चेक। तो भी शायद चलेगा, बराबर तो चलेगा ही, बराबर तो कंपेयर करता ही है, बराबर तो सब में चलता है। बराबर वाला ऑपरेटर दो लिस्ट को भी एक दो का कंपेयर कर पार्ट, सकता है। एक दो का पार्ट है क्योंकि सारे कॉमन हो जाएंगे तो वो पार्ट होगी अपने आप ही, हाँ, तो दोनों एक दूसरे के पार्ट हो गए फिर वो। यस। अब यहाँ मैंने उल्टा करके देखा था, हम्म, जैसे सेट 2 इज सबसेट ऑफ सेट 1, क्या सेट 2 सेट 1 का सबसेट है। यहाँ पे ट्रू कैसे दे रहा है ये, सुपर सेट आ ओ गई ये। सुपर सेट है, ठीक है ठीक है, वही मैं सोचू हाँ, ट्रू कैसे आया। एक है ये सुपर सबसेट, एक है सुपर सेट, हाँ भाई वो उसका पापा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उल्टा हो गया ये, और यहाँ दोनों पे उल्टा। ग्रेटर देन लग जाएगा। हम्म, एक होता है डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट यानी कि आ, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो एक दो तीन चार पाँच है, सेट वन सेट थ्री, हाँ, अब तो जैसे ये ट्रू सेट देगा। 1 1 2 3 है, सेट 2 के अंदर 4 5 6 है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हम्म, दोनों में कॉमन हो। हाँ, ऐसा गोला बन गया ये, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, दोनों के अंदर कुछ भी मैच नहीं हो रहा। ओ इसमें 4 5 6 एक्चुअली। तभी हो गया डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग सारे ही। डिसजॉइंट मतलब दोनों कंप्लीटली अलग अलग हैं, तो ठीक। इसलिए हम ये यहाँ पे ट्रू देगा अगर मैं बात करता हूँ डिसजॉइंट की। हम्म, अगर मैं बोलूँ सेट 1 इज डिसजॉइंट ऑफ सेट 2, क्या सेट 1 सेट 2 का डिसजॉइंट है, बोले यहाँ तो पूरे का पूरा आ रहा है। एलिमेंट तीनों मैच हो गए ना ऊपर वाले में।
तो ये हाँ। फॉल्स देगा, है ना। हम्म। अभी कंटिन्यू करना है, एक छोटा सा टॉपिक है फ्रोजन सेट। हाँ करवा दो सर, करवा दो। ठीक है, देखो जो चीजें सेट के पास होती है ना, हम्म। वो सब कुछ फ्रोजन सेट के पास भी होता है। फ्रोजन सेट होता क्या है उसमें? फ्रोजन सेट, पहली बात तो फ्रोजन सेट नाम के फंक्शन से बनता है। हम्म। नॉर्मल सेट कैसे बनता है, सेट से। हाँ फ्रोजन ही, फ्रोजन सेट कैसे बनेगा, फ्रोजन सेट से। उसके नाम से ही शायद कॉमन होगा ये। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि फ्रोजन सेट इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल। हाँ, इसमें डेटा रख दिया तो आप उसको बदल नहीं सकते। रख दिया इसमें। तो इसका मतलब जो भी हमने ये मेथड पढ़े, हम्म। ऐड, अपडेट, डिसकार्ड, रिमूव, है ना, हम्म। ये सब फ्रोजन सेट पे नहीं चलते, क्योंकि आप इसको बदल नहीं सकते। इसका सिर्फ छोटा सा ये है कि इसको एज सजेस प्रिंट करना पड़ेगा। यस, तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, क्या हो, क्या चीज यूनिक, है? यूनिक वैल्यूज। या हमेशा यूनिक रहेगा, जो लिख दिया वो लिख हाँ दिया इसके भाई, अंदर? सेट की प्रॉपर्टी तो रखता ही है ना, यूनियन, एडजॉइंट वगैरह सब चलेंगे इसके ऊपर, हाँ वो तो चली है जाएंगे, ना। चलेंगे इसमें। तो अब अगर मैं मोटा मोटा सॉर्ट करूं, लिस्ट जो है उसमें डेटा चेंज कर सकते हो, हम्म। और किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख लो, कुछ भी रख लो, है ना। हाँ। टपल जो है, इसके अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते, बट डेटा किसी भी तरह का रख सकते हो। हाँ। सेट जो है हमारा, सेट के अंदर आप जो वैल्यू, है डेटा चेंज कर सकते हो, लेकिन लेकिन वैल्यू अलग वैल्यूज होनी यूनिक चाहिए होनी सारा। चाहिए। हम्म। और इसके अंदर फिर हम हर टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते, लिस्ट इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो सेट इंडेक्स इसके अंदर वैल्यू। नहीं आएगा, क्योंकि वो बदली जा सकती हाँ। है ना। ये भी ऑर्डर्ड होता है, ये भी ऑर्डर्ड होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें इंडेक्स नहीं होते। फिर आता है फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट के अंदर आप डेटा एडिट नहीं कर सकते, बाकी इसके अंदर आप अगेन कुछ भी डाल सकते हो, बट सेम सेट वाली प्रॉपर्टी रखता है ये बाकी तो। अब ये चारों में ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ये हमको याद रखना पड़ेगा। सबके अपने अपने मेथड अलग अलग है, वो भी याद रखने पड़ेंगे, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ना हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपके पास कोई ऐसा कोई नोट्स लिस्ट नहीं है क्या, जो इन चारों मतलब डिफरेंस बता दे। हाँ डिफरेंस वाला सिस्टम कुछ है नहीं क्या सब? चलो मैं बना के भेजता हूँ ना यहाँ से, लिस्ट डिफरेंस बिटवीन सेट, फ्रोजन सेट, टपल, लिस्ट, एंड, और क्या बच गया, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे डेटा टाइप सारे खत्म हो जाते हैं, देखो वो ये बढ़िया टेबल बना दी इसने ना। हम्म। हाँ, इसमें आप कॉपी कर दो इसे। सिंटैक्स क्या किया इसने, यही देख लेते हैं ना एक बार, है ना। हम्म। देखो सिंटैक्स सबका क्लियर है, लिस्ट में ब्रैकेट लगेगी कैपिटल वाली, टपल में छोटी वाली लगेगी, सेट में करली ब्रैकेट लगेगी, और फ्रोजन सेट का तो फंक्शन ही बनेगा। हाँ और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो इसमें क्या ट्रिपल कोट्स मिसिंग है ना, ठीक वो है। भी लगता है। ऑर्डर्ड की बात करें, लिस्ट में इंडेक्स होता है, टपल हाँ। में इंडेक्स होता है, हम्म। सेट और फ्रोजन सेट में नहीं होता, हम्म। स्ट्रिंग में तो होता ही है। स्ट्रिंग एक्चुअली अलग ही कैटेगरी हो गई है ना, क्योंकि हम्म। इसमें तो डेटा ही एक रख सकते हैं बस, इसको तो हटा दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेन इसका ये लिस्ट हाँ, टपल है सेट ना। का। म्यूटेबल भाई, लिस्ट को बदल सकते हो, टपल को आप बदल नहीं सकते, और हम्म। फ्रोजन सेट को भी नहीं बदल सकते, सिर्फ सेट को बदल सकते हो। हाँ। डुप्लीकेट अलाउड, लिस्ट में अलाउड है, टपल में अलाउड है, सेट सेट में। और फ्रोजन सेट में डुप्लीकेट्स नहीं है अलाउड। हाँ। इंडेक्सिंग भाई, लिस्ट में होती है 0 1 2 3, रिवर्स भी होती है, टपल में भी होती है, रिवर्स भी होती है, बट इन दोनों में कोई इंडेक्सिंग ही नहीं होती। हम्म। सेट सिर्फ म्यूटेबल है, हाँ, बाकी कोई सी प्रॉपर्टी नहीं करता इसमें। यस। एलिमेंट टाइप, अब लिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकते हो, टपल में कुछ भी ऐड कर सकते हो,
लेकिन सेट और फ्रोजन सेट में आप सिर्फ वही डेटा ऐड कर सकते हो जो म्यूटेबल नहीं होता है। इम्यूटेबल ऐड होगा सिर्फ, यानी कि टपल, इम्यूटेबल वाला, इम्यूटेबल, म्यूटेबल नहीं होता, हाँ सिर्फ टपल या फिर स्ट्रिंग। यूज केस, भाई डायनामिक, ये यूज केस सबसे ज़्यादा लिस्ट ही यूज होती है, क्योंकि हमेशा हमारा डेटा ऐसा ही होता है, कभी भी कोई भी कुछ भी बदल रहा होता हाँ है ना। टपल फिक्स होता है। अब ये यूनिक एलिमेंट के लिए चाहिए होता है कि भाई यूज़र नेम चेक करना है कि नहीं है, तो सारे यूज़र नेम की एक लिस्ट बनाओ और टपल में कन्वर्ट कर दो और उसमें नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है डेफिनेटली। ये डेटाबेस पढ़ते हैं तब ज़्यादा काम आता है यूनिक वैल्यूज़ निकालना, है ना। तो ये थी हमारा टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन इसी चीज़ का। डेटा टाइप हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। अगला जो टॉपिक हमारा, आप ये समझ लो फंक्शंस पे आ गए हम। ठीक है, फंक्शंस कल ही चालू करेंगे, आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि बहुत इजी है, अपन ने एक बार पढ़ा हुआ है तो अब तो कुछ भी इजी नहीं है। अब बस हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे फंक्शन पढ़ते ही एक बार, है ना, हाँ, क्योंकि सारे डेटा टाइप्स हैं, सबकी प्रैक्टिस होगी अलग तरीके से। तभी तो लॉजिक आगे और काम आएंगे, इसमें हाँ, लॉजिक नहीं लगा सकते इसमें। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, है ना। हाँ और सर। एक मैंने होमवर्क दिया था,